Okay, let's continue from where we left off yesterday. So we're starting with methods of error detection. Okay, so why is error detection needed? सबसे पहले तो ये एरर डिटेक्शन एग्जैक्टली हमें क्यों चाहिए? हम लोग ये चेक करना चाहते हैं जब हम लोगों ने डाटा सेंड किया है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो उससे ये तो नहीं हो रहा कि दरमियान में एरर कोई आ गया हो, कोई बिट्स चेंज हो गई हो, हेलो की जगह हमारे पास जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो हेलो हो रहा है, लाइक विदाउट वन एल। तो इन दिस केस हमारा डाटा क्या हो रहा है? लॉस। अगर हेलो के बजाय हमारे पास सेंड हो रहा है हेलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाटा गेन, अनइंटेंडेड इंक्रीजेस इन डाटा वॉल्यूम व्हिच मे इंक्लूड डाटा करप्शन। ये भी हो सकता है हेलो एक्स, बट लाइक इसका क्या मतलब है? इट्स मीनिंगलेस। ठीक है, हेलोक्स। और अगर डाटा चेंज हो गया, यानी लेट्स से हेलो की जगह हमारे पास जो डाटा सेंड हुआ है दैट सेंड टू बी हेल्यू, लाइक समथिंग लाइक दिस, तो इसमें डाटा बिट चेंज हो गई है, फ्लिप हो गए हैं बिट्स, या डाटा गेन हो गया, डाटा लॉस हो गया। दैट इज व्हाई इस चीज को चेक करने के लिए क्या जो हमारे पास डाटा आया है, इज इट करेक्ट और इज इट नॉट, उसके मल्टीपल वेज होते हैं उसको चेक करने के। वन ऑफ द मेजर वन इज पैरिटी चेक। ये एक सिंगल बिट होती है जिसको हम लोग चेक करते हैं, अपने ट्रांसमिशन में ऐड कर देते हैं, जो कि चेक करता है कि या एरर्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हुए प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। यानी कि पैरिटी चेक कैसे होगी कि आपने एक नंबर है जैसे 1010101011, ये नंबर है, इसकी आपने पैरिटी बिट निकाली और वो पैरिटी बिट आपके पास इवन पैरिटी आई है। लेट्स से आपके पास आ गई है जो जितनी भी पैरिटी है, ठीक है, मैंने इसको काउंट नहीं किया, जो भी इसकी सर्टेन वैल्यू है, हम लोगों ने बता दिया है कि द आंसर इज गोइंग टू बी इवन। ओके, अब जब वो उस बंदे के पास जब ये रिसीव होती है ये वाली बिट या ये वाला मैसेज, वो अपने पास चेक करेगा सेम पैरिटी से काउंट करके, और उसके पास अगर आंसर ऑड आ रहा है तो उसका मतलब है डेफिनेटली कोई एरर आ रहा है। हमारे पास दो तरह की पैरिटी बिट्स होती है, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी में क्या होता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वंस होते हैं वो इवन होते हैं। जैसे अब देखो ये 011 01110, इसके अंदर हमारे पास जो वन है ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि ये पैरिटी बिट इवन है। अगर ऑड नंबर में वन होंगे, नंबर ऑफ वंस ऑड होंगे, तो वो इवन पैरिटी कहलाई जाती है। और अगर ऑड पैरिटी बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगी, अगर टोटल नंबर ऑफ वंस जो है अगर हमारे पास 1111 which contain 5 ones were to be transferred and the parity bit would be set to 1 so that the total number of ones is 1। ठीक है, और अगर ऑड पैरिटी किस तरह से वर्क करेगी? सॉरी, अगर हम इसको इवन ही रख दें क्योंकि हम लोग पैरिटी बिट को भी काउंट कर रहे हैं। ऑड पैरिटी इस तरह काउंट करेगी कि सारे नंबर्स को काउंट करें, लेट्स से 0 0 0 0 0 1 1 0, ऐसे है। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास वैल्यू है, इसके अंदर एक वन ये है, एक वन ये है और एक पैरिटी बिट का वन है, इन तीनों को ऐड करके क्या आंसर आ रहा है? ऑड आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये ऑड पैरिटी है। इसको रिसीवर अपने एंड पे जाके भी चेक कर रहा होता है। लेट्स से ये हमारे पास उसने कहा डाटा ट्रांसमिट ये हुआ है, इवन पैरिटी अप्लाई किया, यानी हम लोगों ने यहाँ पे एंड पे 0 लगा दिया। अब क्या है, हम लोगों ने काउंट कर दिया, हम लोगों ने इवन पैरिटी में काउंट किया, तो हमारे पास ये डाटा रिसीव जो हुआ वो 3 जो है हमारे पास वन आए। इसका मतलब है नो एरर डिटेक्टेड। इसमें भी हम लोगों ने इवन पैरिटी अप्लाई किया और इसमें हम लोगों का जो डाटा रिसीव हुआ है वो ये हुआ है। अब इसमें देखो वन आ गया है और ये एरर होगा ना, क्योंकि पैरिटी बिट हमारे पास नंबर ऑफ उसने कहा था इवन पैरिटी है। ठीक है, और हमारे पास तो ये ऑड पैरिटी निकल आई, तो इस वजह से ये गलत है। ये हमारे पास डाटा था, इसके अंदर पैरिटी अप्लाई की और हम लोगों ने बता दिया कि इट इज गोइंग टू बी इवन पैरिटी। और जब देखा ये इवन तो नहीं रही, ये तो ऑड पैरिटी बनी हुई है, तो ये एरर आ गया। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से इसका ये जैसे हमारे पास 1001 था, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कौन सी अप्लाई हो रही है? इवन पैरिटी अप्लाई हो रही है। ओके, फिर क्या हुआ, एक बिट की बजाय दो बिट्स चेंज हो गई, तो अब तो ये दोबारा भी 4 हो गई, तो ये दोबारा से इवन पैरिटी है। डेटा रिसीव इनकरेक्ट हुआ है पर एरर डिटेक्ट नहीं हो सकता। तो पैरिटी बिट में या पैरिटी चेक में ये एक एरर आ जाता है कि अगर मोर देन वन जो बिट है वो फ्लिप कर जाएगी तो डेटा पैरिटी चेक भी फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये मिनिमल डेटा एडिशनल डेटा ट्रांसफर है, यानी बहुत ही थोड़ी एक्स्ट्रा हमें जो प्रॉब्लम करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा हम लोग को डेटा को देखना पड़ता है, मतलब इतना चंक नहीं हम लोग ऐड करें चेकिंग के लिए।
तो ये एक सिंगल बिट एरर को चेक करते वक्त बहुत इफेक्टिव है, बट अगर नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो जाए यानी मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाएंगी तो इट इज हार्ड टू डिटेक्ट देम और इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड. ओके. Then we have another thing that is parity byte. वो थी parity bits या parity check. Now we are doing parity byte. Byte का मतलब है कि collection of bits. One byte has 4 bits. तो अब हमारे पास जो है मल्टीपल जो बाइट्स हैं हम उनके ऊपर चेक कर रहे हैं, एक ब्लॉक चेक परफॉर्म कर रहे हैं. ओके. यहाँ पे अब हमारे पास नीचे देखा जाए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं. सपोज यू हैव 3 बाइट्स एंड वांट टू ऐड एन इवन पैरिटी बिट बाइट टू डिटेक्ट एरर्स. हमारे पास बाइट 1 थी 1 1 1 1 1 0 0 1 1. बाइट 2 थी हमारे पास ये वाली 0 1 0 1 दिस वन. फिर बाइट 3 हमारे पास ये आ गई. ओके. और फिर जो पैरिटी है दैट पैरिटी वो हम लोगों ने ऐड कर ली क्योंकि दिस इज इवन तो उसने यहाँ पे 0 ऐड कर लिया. दिस इज द नंबर्स ऑफ 3 आर ऑड तो इस वजह से 1 ऐड कर दिया. तो ये उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आ गया. तो अब हमारे पास जो पैरिटी बाइट है इट इंश्योर दैट ईच बिट्स पोजीशन टोटल नंबर ऑफ वंस इज इवन. ये मेक श्योर करिए कि सारे यहाँ पे इवन है. देखो दिस इज इवन 1 2 3 यहाँ पे भी 4 इवन 1 2 even 1 2 even 0 0 is also even 1 2 even 1 2 even 1 2 even यानी हर रो में इवन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वंस आ रहे हैं. अगर यहाँ पे सिंगल वन था तो पैरिटी में हमने 1 लिख दिया ताकि उसको हम लोग इवन कर सकें. अदरवाइज अगर कोई जीरो नहीं अगर कोई भी 1 नहीं है तो हमने उसको 0 रहने दिया. और अगर हमारे पास मेजर तीनों 1 थे या एक सिंगल 1 था तो हम लोगों ने नीचे 1 लिख के उसको इवन बना दिया. तो पैरिटी बाइट ने सारा इवन उसमें कर दिया. अब क्या है जब हम लोग डाटा भेजेंगे तो वो चेक कर लेगा कि पूरा बाइट हमारा ठीक है कि नहीं, पूरे एक ब्लॉक या पूरा एक चंक ऑफ मैसेज जो है वो ठीक है कि नहीं है. उसके बाद हमारे पास तीसरा एक वे होता है एरर ट्रांसमिशन. एरर डेटा ट्रांसमिशन में एरर चेक करने का, डेटा एरर डिटेक्शन का कि हम लोग चेकसम करते हैं. जैसे पैरिटी बिट्स में चेकसम इन्वॉल्व होता है दैट इज डिटरमाइंड बाय द डेटा इटसेल्फ टू द ट्रांसमिटेड डेटा. अब इसके अंदर हम लोग एक एल्गोरिथम के ऊपर वर्क करते हैं जो कि मॉड्यूलो फंक्शन को यूज करता है. अगर हमारे पास 46 जनरी है और हमने उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, ये बाइनरी है, बाइनरी से हम लोगों ने डनरी में कर लिया है, डनरी से बाइनरी में कर लिया, वट एवर इट इज. हम लोग क्या करेंगे 46 मॉड्यूलो 8 ये करेंगे. 46 मॉड्यूलो 8 तो हमारे पास 8 1s आर 8 क्या बनता है 8 5s आर 40 राइट. 8 5s आर 40 तो 6 क्या आया 6 हमारा रिमाइंडर आया या फिर हम लोग कह सकते हैं 46 मॉड 8 का आंसर आया. 46 मॉड 8 का आंसर हमारे पास रिमाइंडर वाला होता है. 46 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर क्या होगा 5 5 पॉइंट समथिंग. तो 46 मॉड 8 का आंसर है 6. तो ये हमारे पास 6 जो है इस 6 को हम लोगों ने 1 2 4 ये देखो ये 4 2 जो है ये हम लोगों ने उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में. ठीक है. तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था 101 110 101 110 ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा था. साथ में ये 3 बिट्स जो है ये चेकसम की है हमारे पास एंड में जो कि हमारे डाटा के साथ ऐड हो गई है. तो डेफिनेटली जो है ये डाटा एक रेंज में एरर चेक कर सकता है चेकसम. ठीक है. एंड इट इज यूज्ड व्हेन वी आर वर्किंग फॉर अ लार्जर ब्लॉक्स ऑफ डाटा. बट इसका डिसएडवांटेज ये है कि सेम पैटर्न ऑफ एरर्स जो हो सकते हैं यानी कि मतलब जो पैरिटी बिट में भी पैरिटी चेक में भी था कि कुछ एरर डिटेक्ट होने से भी रह सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग टाइम भी लगेगा जिसमें हम लोग 46 मॉड्यूलो 8 भी कैलकुलेट करके साथ साथ लिख रहे होंगे. एक को चेक क्या है हमारे पास ये फोर्थ वे आ जाता है. ठीक है. चेक करने का एरर डिटेक्शन का एको चेक क्या है कि हमारे पास डाटा जब हम लोगों ने सेंडर सेंस डाटा टू द रिसीवर और फिर रिसीव मतलब मैंने आपको एक मैसेज किया है. ठीक है. मैंने आपको मैसेज किया है कि ये मैं आपको बता रही हूँ अरे हम इस तरह से आपने पढ़ना है. ठीक है. और आप मुझे दोबारा से रिस्पॉन्ड करो और आप मुझे बताओ कि आपने यही कहा था यही चीजें कही थी. ठीक है. मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाटा एरर डिटेक्शन. अब मैं आपसे पूछती हूँ अरम मुझे बताओ हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं. अभी हम वो पढ़ रहे हैं
इको चेक। टॉपिक जो मैंने अभी बोला है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एको चेक ने बता दिया है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, यानी कि हमारा डाटा में मिस्टेक आ गई है क्योंकि आपने बात नहीं सुनी। एको चेक क्या करता है कि मैंने सेंडर ने आपको मैसेज किया, आपको बताया कि हम लोग डेटा एरर डिटेक्शन मेथड्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एरर डिटेक्शन मेथड्स। और मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे दोबारा बताओ, क्योंकि एग्जैक्ट सेम डेटा आपने मुझे बताना है। अब आप मुझे बताओ, हमने क्या पढ़ा है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन मेथड। देखा, एको चेक ने काम काम कर लिया। इसका मतलब है अब हमारी ट्रांसमिशन एरर फ्री हुई क्योंकि आपने मेरी बात सुन ली। तो हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया कि जो डाटा मैंने भेजा था वो एग्जैक्टली रिसीव हो रहा है, जो मैंने भेजा था एज इट इज। समझ आ रही है? यानी कि मुझे पता चल गया। अदरवाइज इनएफिशिएंट कब होगा? जब ज्यादा सारा ट्रैफिक होगा। यानी लेट्स से मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊं और मैं आपको कहूँ पूरा का पूरा टॉपिक मुझे दोबारा समझाओ, दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। और इतना आपके पास टाइम ना मेरे पास टाइम, ठीक है? तो इस तरह से ये वर्क करेगा। देन वी हैव चेक डिजिट्स एंड एआरक्यू। ओके, चेक डिजिट क्या है कि हमारे पास एक सिंगल डिजिट है जिसको हम लोग बहुत लेस यूज करते हैं। ये हमारे पास एक एक बारकोड, आईएसबीएन नंबर्स, ठीक है? यहाँ पे हम लोग चेक डिजिट्स को यूज करते हैं। इसके अंदर बस एक हम लोग एक कैलकुलेट करके वैल्यू को जो है साथ में ऐड कर देते हैं, जो कि बाद में चेक कर ली जाती है कि इज इट द सेम और नॉट। एआरक्यू मेथड क्या है? इसके जो पॉइंट्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट। इनके जो एक्नॉलेजमेंट, एको चेक, चेकसम पैरिटी, ये वर्ड्स, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट, इट्स अ वेरी कीवर्ड, इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्योंकि वो थ्योरी में आपसे पूछता है कि एआरक्यू क्या है। यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एआरक्यू, सो यू नीड टू गो थ्रू दिस इन डिटेल। ARQ is a method that ensures data is received correctly using acknowledgements and timeouts. ये दोनों वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ARQ। ARQ क्या करता है कि सेंडर जो है वो रिसीवर को मैसेज भेजेगा और चेक करने के लिए कि उसमें एरर है कि नहीं। सबसे पहले उसमें या तो चेकसम या पैरिटी बिट या एको चेक या पैरिटी बाइट कुछ भी यूज कर लेगा, ठीक है? और अगर वो रिसीवर वापस डाटा भेज देता है तो वो सेंडर आगे से कहेगा ओके, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यानी कहेगा ओके, मुझे आपने जो मुझे भेजा, या वो जो सॉरी रिसीवर कहेगा कि जो आपने मुझे भेजा है वो पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। दोबारा से समझाती हूँ, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मैंने। सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा और उसने अपने साथ जो है, यानी एक ये मैसेज होता है, इसका यहाँ पे इतना सा हेडर पोर्शन है, फिर पेलोड का ऑप्शन है, फिर ट्रेलर है, और फिर साथ में एरर डिटेक्शन वाला पार्ट ना हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया। जो भी नंबर है ये सेंडर ने भेज दिया रिसीवर को। रिसीवर ने अपने पास कैलकुलेट किया, पैरिटी बिट या किसी भी तरीके से उसने चेक किया, तो उसने कहा आंसर सही है, सही आ रहा है, ओके। तो उसने आगे से रिटर्न में क्या कहा? जैसे हम लोग को मैसेज पहुंच जाते तो हम कहते हैं ओके रिसीव्ड। इस ओके का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट है। और अगर वो फाइल नहीं लोड हो रही है, खराब आ रही है, या चेक पैरिटी बिट का इशू है, तो वो कहेगा नो इट्स नॉट वर्किंग, यानी वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट देगा। तो डाटा अगर इनकरेक्ट होगा, या और अगर लेट्स से वो रिसीवर जो है वो रिप्लाई ही नहीं देता, तो आप क्या करते हो? अगर लेट्स से आप किसी को मैसेज करते हो तो अगर वो रिप्लाई ना दे ज्यादा देर, तो आप क्या करते हो? क्वेश्चन मार्क करते हो या उसको कॉल दोबारा करते हो, कुछ ना कुछ आप उससे दोबारा मैसेज करते हो कुछ टाइम बाद। तो उसका एक टाइम आउट पीरियड होता है, यानी आपका सबर का ये टाइम है, बेसिकली ये आपका सबर है, जितना आप में इंसान में सबर हो के वो वेट कर सकता है। अगर वो वेट नहीं कर सकता या अर्जेंसी है, तो इसका मतलब है टाइम आउट पीरियड उसका फिनिश हो गया। अब आप दोबारा से उसको रीसेंड करोगे, दोबारा से मैसेज भेजोगे कि आपने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, और ये तब तक होता रहेगा जब तक करेक्ट डाटा नहीं आता। तो इसका मतलब नाम देखो, ARQ का क्या मतलब है? ऑटोमेटिक रिपीट क्वेरी। कि आप, या इसको यहाँ पे रिपीट रिक्वेस्ट भी कहा जाता है या क्वेरी भी कहा जाता है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। कि आप ऑटोमेटिकली बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हो कि मुझे आप बताओ, जब तक आप उसके पीछे पड़ जाओ, जब तक वो कहे ना मुझे डाटा मिल गया। नेक्स्ट हम लोग अब करने लगे हैं इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब क्या है कि हम लोग अपने नॉर्मल टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को हम लोग कर देंगे साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट। और साइफर टेक्स्ट क्या होता है? अगर मैंने लिखा है ABCD, तो आपको समझ आ रही है कि इसने चलो ABCD लिखने की कोशिश की है। साइफर टेक्स्ट क्या है? XY#127।
अब इसमें नहीं आपको समझ आ रही, वैसे ABCD की भी कोई खास समझ नहीं आ रही, लेट्स से इसको हेलो कह देते हैं। ये हेलो था मैसेज, और आपने इसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो वो इस तरह की फॉर्मेट में आ गया। अब ये क्या है, ऐसा इंफॉर्मेशन है जो कि जो अगर सेंडर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हम किसी को हेलो नहीं कह सकते, ओके। तो सेंडर ने जब ये मैसेज भेजा रिसीवर को तो उसने इनक्रिप्ट कर दिया, अपने मैसेज छुपा दिया, XY#127 कर दिया। अब जो रिसीवर है वो अपने पास जब इसको यूज देखेगा तो उसको XY#127 भी नहीं समझ आएगा, वो अपने पास, उसके पास एक की होगी जिससे वो डिक्रिप्ट करेगा, यानी मैसेज को, या डिक्रिप्ट का मतलब क्या है, साइफर से वो कहाँ पे चला जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में, और उसके पास ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाएगा, दोबारा से हेलो, और उसको पता चल जाएगा अच्छा ये तो मेरे हेलो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इंक्रिप्शन हेलो कहने के लिए भी जरूरी है, जैसे कि इसी हेलो जैसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, पर्सनल डिटेल्स के लिए, पासवर्ड्स के लिए इंक्रिप्शन को यूज किया जाता है, ताकि एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज जब जा रहा हो तो दरमियान में कोई मैन इन द मिडल अटैक ना हो, यानी कोई मॉडिफिकेशन ना हो, कोई पैसिव एक्टिव अटैक ना हो बीच में। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में डिफरेंस देखते हैं। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन ऐसी इंक्रिप्शन है जिसके अंदर हमारे पास सेम की, एक शेयर्ड की हमारे पास यूज होती है। ठीक है, एक हमारे पास, ये तो गन बन गई है, अच्छा खैर जो भी है, अब सही बनाई है मैंने, ठीक है ना। तो ओके, सो आई वाज मेंशनिंग अबाउट द सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। ठीक है, सिमेट्रिक की में क्या होता है, या उसमें हम लोग सिंगल की जो है उसको यूज कर रहे होते हैं, सिंगल की को यूज करके हम लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें फ्लॉ क्या है कि इसको, की को जब हम लोग भेज रहे हैं, हम लोगों ने डेफिनेटली सेंडर और रिसीवर में ओवर सम कम्युनिकेशन मेथड ही उन्होंने अपनी की डिसाइड करनी है ना, तो इस की को कोई पढ़ सकता है थ्रू में, ये इसका फ्लो है कि दरमियान में आके अगर किसी ने की ही पढ़ लिया, किसको की ही पता चल गई है, तो वो तो सारे मैसेजेस हमारे इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कर सकता है, तो विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका बस यही काम होता है कि सेम प्राइवेट की यूज होते हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है, हमारे पास 4 कीज होती हैं, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट कीज होती हैं। दो पब्लिक कीज होती हैं, दो प्राइवेट कीज होती है। पब्लिक की ऐसे की होती है जो कि दोनों को पता होगी, यानी कि सेंडर सेंडर की पब्लिक की जो है वो रिसीवर को भी पता होगी, और रिसीवर की पब्लिक की सेंडर को भी पता होगी। और प्राइवेट की जो है वो उनकी प्राइवेट है, वो एक दूसरे को नहीं बताते। तो हम ये इस तरह से करते हैं, इनका जो एक वे जो है वो ये है कि मैसेज सेंड करने से पहले वो रिसिपिएंट, ये मैं इसको आसान लफ्जों में समझाती हूँ। सेंडर जो है, रिसीवर रिसीवर की पब्लिक की, क्योंकि सेंडर को रिसीवर की पब्लिक की पता है, सेंडर रिसीवर की पब्लिक की से उसको करेगा इनक्रिप्ट। ओके, और रिसीवर जो है वो रिसीवर अपनी प्राइवेट की से उसको करेगा इनक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, प्राइवेट की से क्या करेगा, डिक्रिप्ट। तो ये देखो, ये मैसेज था हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में, पब्लिक की यूज करके उसको हम लोगों ने इनक्रिप्ट कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया तो अब समझ नहीं आ रहा, और अब उसने अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर दिया, ताला तोड़ दिया। तो इससे ये क्या मतलब है कि जो रिक्वायर्ड रिसीवर है, क्योंकि प्राइवेट की तो उसने किसी को नहीं ना बताई हुई, तो वो ऐसा मैकेनिज्म चलता है कि सिर्फ प्राइवेट की से ही वो डिक्रिप्ट हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास ये चैप्टर 2 जो है वो पूरा फिनिश हो जाता है। एनी क्वेश्चंस?